जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो हिंदी के ग्रामर की होने वाली है बच्चों। और इस ग्रामर में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में। यार बच्चों, वाक्य इस समय अगर बात करूं तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बहुविकल्पी के रूप में, ठीक है ना बच्चों। मैं अगर कंपटीशन की बात करूं, कक्षा 10 की बात करूं, कक्षा 9 की बात करूं, तो उन सारे में वाक्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सारे वाक्य के क्वेश्चनों को दूर करने वाले हैं, किस टाइप के किस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यार बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बच्चों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों, वीडियो लास्ट में पसंद अगर आए तो ही जाके बच्चों वीडियो को लाइक करिए। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमने टॉपिक लिखा है, बोला है वाक्य, इसको मैंने सारी चीजें पहले से लिख दिया। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे वाक्य। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो सके। मतलब बच्चों, सार्थक शब्द क्या होते हैं कि जिनका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द जिनका बच्चों कोई क्या हो, अर्थ हो, ठीक है ना। तो सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह लेना है कि जिसका सर क्या होता हो, अर्थ प्रकट होता है। तो उन सारे सर समूह शब्दों के समूहों को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चों देखो, राम एक अच्छा लड़का है, तो सर राम एक शब्द है, एक भी एक शब्द है, अच्छा भी एक शब्द है, लड़का भी सर एक शब्द है। तो इन सब का सर ग्रुपिंग किया गया है, समूह बनाया गया है। और समूह ऐसा बनाया गया बच्चों कि इसका कोई एक क्या निकल रहा, अर्थ निकल रहा कि हाँ भाई, राम नाम का कोई लड़का है, वो कैसा लड़का है बच्चों, अच्छा लड़का है। दूसरा बच्चों, वह प्रतिदिन पूजा नहीं करती है। हालांकि ये भी हमारे एक प्रकार का वाक्य, अगर ध्यान से देखो तो वह प्रतिदिन पूजा नहीं करती, ये सारे हमारे क्या हैं सर, शब्द हैं। तो शब्दों का समूह मिलाकर बच्चों एक ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप को हम कहेंगे क्या, वाक्य कहेंगे सर। क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है कोई लड़की है वो प्रतिदिन पूजा नहीं करे, मतलब तुम उसका अर्थ स्पष्ट कर पा रहे हो बच्चों, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों। तो इस वाक्य के दो अंग होते हैं, प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, भाग की बात करें कि वाक्य के दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं, दो घटक कह सकते हो तुम, ठीक है। पहला बच्चों होता है उद्देश्य या कर्ता। आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, ठीक है ना। उद्देश्य या कर्ता है सर, ये क्या होता है कि जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बच्चों जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कर्ता निकालना हो तो बच्चों कौन का प्रश्न लगाकर पूछो तो तुमको कर्ता मिल जाएगा प्यारे बालक। इसका दूसरा भाग जो होता है सर, विधेय होता है। ये क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उससे सर हम उस वाक्य का क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। मतलब विधेय सर दो भाग से मिलकर बना है। वाक्य जो है सर बच्चों दो भाग से मिलकर बना, पहला भाग तुम्हारा कर्ता है, दूसरा भाग विधेय है। कर्ता क्या होता है, जिसके बारे में हम कहेंगे सर वो कर्ता होगा। उस कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाएगा बच्चों, जो कुछ कहा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, विधेय। जैसे आपके सामने चार एग्जाम्पल बच्चों में लिखा हूं, ध्यान से देखिए। राम घर जाता है, तो भाई कौन घर जाता है, राम। तो बच्चों राम जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बालक, कर्ता हो जाएगा सर, ठीक है। और घर जाता है सर, यह हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो जब भी आपको कर्ता अगर पता करना तो कौन का प्रश्न लगा लो। जैसे भाई ने जंगल से लकड़ी काटा, कौन जंगल से लकड़ी काटा, तो सर भाई ने। तो बच्चों भाई ने जो होगा वो हो जाएगा हमारा कर्ता। और प्यारे बच्चों जो ये बचेगा ना, ये हमारे हो जाएंगे विधेय, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विधेय। यार बच्चों ऐसे ही आप देखोगे तो तुम एक अच्छे लड़के हो, तो कौन एक अच्छा लड़का है सर, तुम। तो तुम बच्चों सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कर्ता हो जाएगा, ठीक है ना। और एक अच्छे लड़के हो सर, यह हमारा हो जाएगा विधेय। क्या हो जाएगा बच्चों, विधेय हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो, मैं घर जल्दी ही आऊंगा, कौन घर जल्दी ही आएगा, तो सर मैं आऊंगा, तो मैं तुम्हारा बच्चों हो जाएगा कर्ता, ठीक है। और घर जल्द ही आऊंगा सर, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य या कर्ता होता है, दूसरा सर विधेय होता है। चलिए बच्चों वाक्य के प्रकार की तरफ, कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो आगे हमारे वाक्य के अगला जो टॉपिक है, अगर हम वाक्य के सीरीज को आगे बढ़ाएं तो बच्चों जो अगला टॉपिक है वाक्य के भेद हैं, यानी वाक्य के प्रकार, कितने प्रकार से वाक्य हो सकते हैं बच्चों। तो हिंदी में वाक्य बच्चों दो के आधार पर होंगे, ठीक है ना। ये क्या लिखा है कि वाक्यों का जो वर्गीकरण है सर, क्लासिफिकेशन जो है ना, वो दो के आधार पर किया जाता है, दो लोगों के आधार पर। पहला सर किसके आधार पर होगा, अर्थ के आधार पर। और दूसरा बच्चों किसके आधार पर होगा, रचना के आधार पर। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों पूछा गया है
कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से सर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों दोनों को समझेंगे, ठीक है। सर अर्थ की दृष्टि से सर वाक्य के टोटल 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। और रचना की दृष्टि से बच्चों टोटल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद, रचना की दृष्टि से 3 भेद। बच्चों ये 8 भेद होते कौन कौन है? पहला विधानवाचक वाक्य जिसे सिंपल वाक्य बच्चों कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य बच्चों नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक बच्चों कह सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे बच्चों विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य एंड बच्चों संकेतवाचक वाक्य। टोटल बच्चों अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो ये 8 हमारे वाक्य होते हैं। इन 8 को बच्चों अभी बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल बच्चों आगे चलेंगे तो रचना की दृष्टि से आपको मैंने बताया 3 भेद होते हैं। पहला बच्चों सिंपल वाक्य होगा, साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा बच्चों संयुक्त वाक्य होगा और तीसरा प्यारे बच्चों क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अब बच्चों ये 8 और ये 3 टोटल 11 वाक्य होंगे। इन 11 वाक्यों को बच्चों हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ते हैं, उसका डिफिनेशन एग्जाम्पल सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है प्यारे बालकों। चलते हैं आगे, प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, हमने बोला क्या था कि अभी आपको समझाऊं जस्ट, वे रचना के आधार पे 3 प्रकार के होंगे और अर्थ के आधार पे बच्चों कितने प्रकार के होंगे, 8 प्रकार के। तो अर्थ के आधार पर बच्चों यहाँ पे अर्थ के आधार पे रहेगा बालक, ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर टोटल जो वाक्य के भेद होते हैं 8 होते हैं। तो 8 में पहले 3 के बारे में बच्चे आराम से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, केवल एग्जाम्पल्स पूछेंगे। तो समझने का प्रयास करते बच्चों। सबसे पहले वाक्य है ना विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है बच्चों कि जिस वाक्य में क्रिया के होने या किसी बात के होने का बोध हो, मतलब कोई कार्य हो बच्चों कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, वो ना हो, मतलब कोई काम हो वो पूरा हो जाए, इस प्रकार से कह सकते हो, ठीक है ना। कि क्रिया के होने या किसी बात के होने का बोध हो तो उसे विधानवाचक वाक्य कहेंगे बच्चों। या ऐसे समझेंगे कि जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो बच्चों, ये नोट में कहीं लिख लीजिएगा कि एक कर्ता हो और एक क्रिया हो बच्चों, एक कर्ता हो और एक क्या हो, क्रिया हो, तो उसे हम कौन सा वाक्य कहेंगे बच्चों, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए राहुल मैदान में खेलता है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया हो रहा है, खेलने का हो रहा है, ठीक है ना। दूसरे में बच्चों वह खाना खाती है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है सर, खाने का काम हो रहा है। या तो बच्चों अगर इसके आधार पे देखोगे तो एक कर्ता राहुल है और एक बच्चों क्रिया खेलना है। एक कर्ता सब्जेक्ट बच्चों हुआ है और एक क्रिया तुम्हारा क्या है, खाना है। तो इस प्रकार से बच्चों यह दोनों जो वाक्य होंगे, सिंपल जो वाक्य होंगे, वो कौन से कहलाएंगे, विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। सेकंड में चलेंगे बच्चों, निषेधवाचक वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें बच्चों कोई कार्य पूरा ना हो। हमने क्या बोला कि जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में तुम फल नहीं खाए, मतलब तुमने वह फल नहीं खाया। सर वह चल नहीं सकता, वह भाई चल नहीं पाएगा, बीच में नहीं आ रहा बालक, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मतलब वह कार्य अगर पूरा नहीं हो रहा है, वह कार्य अगर नहीं हो रहा है बच्चे, तो कौन सा वाक्य कहोगे, निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तीसरे वाक्य को देखो बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक में 3 टर्म को याद रखिएगा जो ब्लैक पेन से लिखा हूं। आज्ञा, अनुरोध का मतलब बच्चों ये रिक्वेस्ट होता है, और सलाह का मतलब एडवाइस देना होता है। तो किसी अगर वाक्य में आज्ञा, अनुरोध और सलाह का बोध होगा बच्चों ना, उस वाक्य को हम कौन सा वाक्य कहेंगे बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। इसमें बच्चों कर्ता नहीं होता है, इसमें कर्ता बच्चों दिखता नहीं है, होता है बट दिखता नहीं है। जैसे देखो यहां से जाओ बच्चों, यहां से जाओ, तो कौन यहां से जाओ, तो सर यहाँ पे तो कोई दिया ही नहीं है, ठीक है ना। सड़क के नियमों का पालन करो, कौन सड़क के नियमों का पालन करो, तो यहाँ पर बच्चों चारों सेंटेंस में आप देखोगे तो करता नहीं है तुमको। तो फिलहाल समझते हैं कि आज्ञा देना का मतलब ऑर्डर देना होता है। तो हमने कहा यहाँ से जाओ भाई, यहाँ से जाओ, क्लास में पढ़ रहे हो तो हमने कहा कि यहाँ से चले जाओ, तो भाई आज्ञा तुमको दे रहे हैं, तो यह वाला वाक्य सर क्या कहलाएगा, आज्ञावाचक। दूसरा बच्चों रिक्वेस्ट लिखा गया, रिक्वेस्ट का अनुरोध का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा कृपया मुझे 10 रुपया दे दो। भाई आप लोग छोटे जब थे, अभी भी हमारे ख्याल से अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हो ना, 5 रुपया दे दो, 10 रुपया मम्मी दे दो, नहीं मिलता तो रोने लगते, मम्मी 10 रुपया दे दो हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये कृपया मुझे 10 रुपया दे दो, अगर कहीं पे कृपया लगा हुआ है सर, तो वह सर किसका वाक्य हो जाएगा बच्चों, अनुरोध का हो जाएगा, ठीक है। सड़क के नियमों का पालन करो, भाई एडवाइस दिया जा रहा है कि बालक सड़क के नियमों का पालन कर लो, ठीक है ना, नहीं तो भाई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपसे एडवाइस ये भी कोई बड़ा कह सकता है कि बालक पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे,
कहेगा कि नहीं कहेगा? हाँ, तो उस प्रकार के जो भी डिवाइस दिया गया बच्चों, वह किस में चला जाएगा? तुम्हारा आज्ञावाचक में। नीचे देखो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हमने कहा जो क्लास में इंटर किए और हमने कहा खड़े हो जाओ भाई सभी लोग, तो भाई सभी लोग खड़े होंगे, तो बच्चों आर्डर दिया जा रहा है, तो मतलब जिसमें तुम्हारा कर्ता नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक कहलाएगा। तो बच्चे ये 3 सेंटेंस, 3 वाक्य आपके समाप्त हो गए। चलते अगले 3 वाक्यों की तरफ। प्यारे बच्चों, अगले वाक्य की तरफ चलेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य क्या था? प्रश्नवाचक वाक्य से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का काम होगा बच्चों, प्रश्न पूछने का कार्य होगा, उससे प्रश्नवाचक वाक्य करेंगे। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो भाई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाजार से कौन सी सब्जी लाए हो। तो बच्चों जिस प्रकार से अगर क्वेश्चन किया जाएगा किसी भी वाक्य में, तो तुम्हारा कौन सा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। समझ आ रहा है सभी को? आगे चलेंगे बच्चों। विस्मय बोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर इसमें क्या होगा? आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय आदि भावों का बोध होगा, भाव होंगे बच्चों, ठीक है ना? उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, इसके जो वर्ड है बच्चों, ये 6 वर्ड तुमको वाक्य में अगर दिखाई देंगे तो समझ जाना कि वह तुम्हारा विस्मयवाचक वाक्य। कौन? काश, हाय, अरे, ओह, वाह, शाबाश। ठीक है बच्चों, अगर ये सारे वर्ड हमारे आते हैं तो प्यारे बालक तुम्हारा विस्मयवाचक वाक्य होगा। जैसे देखो, अरे वह गिर पड़ा, अरे वह गिर पड़ा, ठीक है ना भाई? वाह कितना सुंदर फल है भाई, वाह कितना सुंदर फल है, ठीक है? शाबाश तुम पास हो गए भाई, वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड बेटा। कैसे कहते हैं बच्चों? तो इस टाइप से जितने भी आप ये वर्ड देख रहे हो, अगर यह वर्ड किसी वाक्य के पहले यूज हुआ है और इस चिन्ह का देखते रहना यूज, तो बच्चों किसमें यूज हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य में प्रयोग कहलाएगा, ठीक है ना? जैसे देखो, ओह वह फेल हो गया, ठीक है ना? हाय मैं बर्बाद हो गया, ठीक है? शाबाश मेरा बेटा नौकरी पा गया। इस टाइप से बच्चों तो ये सारी चीजें हमारे किसमें चले जाएंगे? विस्मयवाचक वाक्य में, ठीक है? आगे चलेंगे बच्चों, संदेहवाचक वाक्य। संदेह वाक्य मतलब हेडिंग से ही पता चल रहा संदेह का भाव प्रकट होगा, ठीक है ना? जैसे बहुत सारे लोग शक शक करते हैं, संदेह करते, वही चीज है बच्चों। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह का भाव प्रकट हो उसे सर संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों इसमें याद रखना हमेशा कि फ्यूचर का जितना भी मतलब भविष्य का जितना भी वाक्य होगा सब संदेह में जाएगा। और बच्चों शायद आ जाए, या हो सकता है, या बच्चों क्या है? हो सकता है। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, यही सब याद करने की आवश्यकता बच्चों, डिफिनेशन से काम नहीं चलेगा। ये जो बगल में लिखवा रहे हैं ना इसी को पढ़ना है तुमको, कि भविष्य वाला वाक्य रहेगा, शायद वाला वाक्य रहेगा, या हो सकता है, तो भाई संदेह में जाएगा। जैसे देखो बच्चों, उसने पढ़ लिया होगा, हम संदेह मतलब सोच रहे हैं उसके बारे में कि अच्छा हुआ हिंदी का किताब पढ़ लिया होगा, पता नहीं पढ़ा हुआ कि नहीं, बस ऐसे गणना कर रहे हैं भाई, सोच रहे हैं, ठीक है? दूसरा आगे बच्चों, शायद मोहन आ जाए, भाई हम स्कूल पहुंच गए हैं तो अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं कि यार लग रहा आज रोहित आएगा कि नहीं आएगा, पवन आएगा कि नहीं आएगा, विशेष आएगा कि नहीं आएगा। मान लो लड़की है तो कोई पता नहीं आज अंजलि आएगी कि नहीं आएगी, सर ममता आएगी कि नहीं आएगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, तो जब भी आप मतलब संदेह का भाव प्रकट करेंगे अपने अंदर तो वह वाक्य क्या कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। हो सकता है वह खाना खा रहा हो सर जी आज स्कूल इसलिए नहीं आया है, हो सकता है वो दुकान पे मिठाई खा रहा हो, पाल वाले दुकान पे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो हम जब भी संदेह करेंगे तो प्यारे बालक वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। हमारे ख्याल से प्यारे बच्चों ये 6 वाक्य तुमको समझ में आ गया। इसमें 2 वाक्य और बचे हैं बच्चों, उसको देखते हैं फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है? प्यारे बच्चों 7वें और 8वें वाक्य को ध्यान से देखा जाए ना तो ये बहुत ही मजेदार है। इच्छावाचक वाक्य भाई, ठीक है ना? इच्छावाचक वाक्य में क्या आपको याद करना है कि सर जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद और शुभ कामनाएं का बोध हो बच्चों, तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल आपको समझाते हैं कि मान लो बचपन की बात करें बच्चों, छोटे जब थे तो अभी तो मान लो 10 में आ गए, बहुत बड़े हो गए हो, तो छोटे जब थे बच्चों तो क्लास सेकेंड थर्ड में तो पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो दादी दादा या पिताश्री का पैर छूते थे, तो हमको जहां तक मालूम पिताश्री वगैरह तो नहीं कुछ बोलते थे, बट दादी जी क्या कहती थी? खुश रहो, ठीक है ना? कि एसपीडीएम कलेक्टर बन जाओ, इस प्रकार से जल्दी से दरोगा बन जाओ, जल्दी से पुलिस बन जाओ। तो बच्चों आशीर्वाद देके वो कहते थे कि ये बन जाओ, फलाना बन जाओ, ढिकाना बन जाओ। तो कहने का मतलब बच्चों जो बोल रहे थे ना वह वाक्य किसका था? वो इच्छावाचक वाक्य का था। जैसे तुम सफल हो जाओ, तुम सफलता प्राप्त करो, तुम्हारा भगवान बच्चों भला करे, ठीक है ना? तुम दीर्घायु हो, दीर्घायु का मतलब बहुत अधिक तक जियो, भाई बाबा के सामने चले गए, प्रणाम बाबा, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, मतलब बहुत दिनों तक तुम जियो,
समझ में आ रहा है? मतलब आशीर्वाद तुमको दे रहे हैं भाई, कह रहे हैं तुम खूब फूलो फलो, कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये सारी चीज जितने भी हैं बच्चों, ये हमारे किस में चले जाएंगे, इच्छा वाक्य में। जैसे भगवान करे वह उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो बच्चे ये सोचते हैं ना इच्छा उसकी व्यक्त हो रही कि किस प्रकार की इच्छा रख। अब किसी भी प्रकार की इच्छा रखता, कोई अच्छा इच्छा रखने की आवश्यकता नहीं है, तुम बुरा भी रख सकते हो। तो उस प्रकार के वाक्य को बच्चों क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। कहते भाई भगवान करे यह जल्दी से नौकरी पा जाए, ठीक है ना। या हो सकता है बच्चों ये कहा जाता है कि भगवान करे कि यह फेल हो जाए। बच्चों ऐसे आपके आसपास के लोग कहते हैं, तो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो मतलब ये तुम्हारा वाक्य जो होगा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बच्चों संकेतवाचक अगर वाक्य की बात किया जाए, तो संकेतवाचक वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है, ठीक है ना। क्या चीज कि एक क्रिया जो बच्चे दूसरे क्रिया पर अगर निर्भर कर रही है, तो वह वाक्य संकेतवाचक वाक्य होगा, ठीक है ना। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, बालक क्या कहा जा रहा है, यदि तुम पढ़ोगे तभी जाके पास होगे, मतलब ये पास तभी होगे जब तुम पढ़ोगे। मतलब बच्चों ये पास होना जो क्रिया है ना, वो पढ़ने पर निर्भर कर रहा है कि पढ़ोगे बालक तभी पास होगे। मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया अगर निर्भर कर रही है, तो हमेशा सर वह वाक्य बालक क्या होगा तुम्हारा, संकेतवाचक वाक्य होगा। जैसे देखो मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, क्या करोगे बालक, मेहनत, क्या मिलेगा, फल मिलेगा। मतलब अगर मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, यानी मेहनत क्रिया पर कौन सा मिलेगा वाला क्रिया सर क्या है, निर्भर है बच्चों। आगे चलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे बालक, यानी करने पर भरना क्या है, डिपेंड है। यदि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो भाई तुमको अच्छा मिलेगा, अगर तुम बुरा काम कर रहे हो बालक तो तुमको बुरा मिलेगा। तो सभी को बच्चों समझ में आ गया होगा। तो 8 प्रकार के वाक्यों को तुमको हमने क्या कर दिया, समझा दिया कि अर्थ की दृष्टि से अगर देखोगे तो वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते बच्चों 3 बचा, उसको जल्दी से खत्म समाप्त कर देते हैं कि रचना के आधार पे बच्चों वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य बताया था बच्चों सरल वाक्य, दूसरा वाक्य बच्चों क्या बताया था, संयुक्त वाक्य, और तीसरा बच्चों बताया गया था मिश्र वाक्य। जल्दी से उनको फटाफट क्या करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो है बच्चों सरल या साधारण वाक्य लिखवा चुका था पहले, एक बार समझते हैं बच्चों क्या है कि जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता या मतलब तथा एक ही क्रिया, इस क्रिया के जगह पे बच्चों क्या सकते हो, एक ही विधेय हो, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। बच्चों अभी हम विधान वाचक वाक्य में भी आपको बताए थे कि जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया उसे साधारण वाक्य कहते हैं या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों दोनों में कह सकते हो कि सेम सेम होते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, मैं गाना गाता हूँ, एक कर्ता हो गया और गाना बच्चों एक ही क्रिया हुआ, तो इस वाक्य में एक कर्ता एक ही क्रिया आया है, तो बच्चों कहेंगे कि साधारण वाक्य। वह खाना बना रही है सर, तो वह बच्चों कर्ता हो गया, और सर बनाना जो खाना बनाना वो सर क्रिया हो गया, तो एक ही कर्ता और एक ही बच्चों क्या है, क्रिया है। इस प्रकार से कह देंगे कि ये दोनों वाक्य सर किसमें चले जाएंगे, साधारण वाक्य में। अब विधेय का मतलब समझा दो बच्चों, एक करता है और ये सर एक विधेय, यह करता है सर और यह एक विधेय, तो प्यारे बालक यह हमारा क्या हो जाएगा, साधारण वाक्य, ठीक है। चलिए बच्चों संयुक्त वाक्य में कह रहा है जिसमें जिसमें दो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य को योजक शब्द का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है ना। दो सरल वाक्य को अगर बच्चों इन शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाए, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। ध्यान से समझेंगे, जो दो सरल वाक्य को, जो ऊपर सरल वाक्य तुम पढ़े हो, इसको हम इन जो वर्ड लिखा गया है ना, और या तथा एवं परंतु अथवा इसलिए अतः फिर भी किंतु पर, इन द्वारा के जोड़ दिया जाए तो ये सर वाक्य जो होंगे क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं बच्चों। जैसे देखो राम बाजार गया और वह सब्जी खरीदा, तो सर एक वाक्य राम बाजार गया वह सब्जी खरीदा, दो वाक्यों को जोड़ कौन रहा है सर, और, तो कहेंगे बच्चों ये पूरा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। वह आया था, एक वाक्य, किताब नहीं दिया, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें वाक्य को कौन जोड़ रहा है, परंतु, तो परंतु सर क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरा वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और ये सब योजक शब्द हो जाएंगे। सर सूरज डूब गया था इसलिए अंधेरा हो गया, तो बालक इसको दोनों को कौन जोड़ रहा है, इसलिए जोड़ रहा है, तो प्यारे बालकों यह तीनों वाक्य हमारे कैसे वाक्य हो जाएंगे, संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। क्या सभी को समझ आ रहा है। अब बच्चों याद रखना, अगर मान लो संयुक्त याद नहीं आता है, तो अगर दो सब्जेक्ट और दो क्रिया आ जाए, जैसे देखो एक राम है और एक वह है,
सर एक क्रिया जाना है और एक क्रिया बच्चों खरीदा, तो दो सब्जेक्ट और दो क्रिया आ जाए तो समझ जाना वह कौन सी क्रिया है, मतलब कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। क्लियर है बच्चों, तो दोनों तरीके से समझ सकते हो। अगर मान लो इतना याद नहीं हो पाया है तो लास्ट का बच्चों जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान होगा और एक वाक्य बच्चों इस पे क्या होगा, आश्रित होगा। प्रधान का मतलब बच्चों एक वाक्य मेन होगा और उसी पे दूसरा वाक्य चलेगा। जैसे देखो, मैं जानता हूं, क्या जानते हो, यानी इसी पे आश्रित है, जानने पर ही आश्रित है। क्या जानते हो बालक, कि तुम एक अच्छे लड़के, तुम क्या हो, एक अच्छे लड़के हो। वो उसको पता है, क्या पता है, कि मैं गोरखपुर जाने वाला हूँ, ठीक है ना। मेरी इच्छा है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के जितने भी वाक्य मेरी इच्छा यानी इच्छा पर ही आगे वाला वाक्य व्यक्त होगा कि डॉक्टर बनना है कि क्या बनना है, ठीक है ना। इसमें क्या रहता, मैं जानता हूं, क्या जानते हो बच्चों, तो आगे लिखा जाएगा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। मतलब अगला वाक्य इसी पर डिपेंड होगा बच्चों। जो आलसी होते हैं वे सफल नहीं होते। कौन बच्चों, जो लोग आलसी होंगे वही बस सफल नहीं होंगे। बच्चों जब मैं स्टेशन पर पहुंचा रेलगाड़ी छूट चुकी थी। कब, जब स्टेशन पर पहुंचे तब रेलगाड़ी छूटी, उसके पहले रेलगाड़ी नहीं छूटी थी बच्चे। तो इस प्रकार से मतलब की आ जाएगा बीच में, जो वे सफल नहीं होंगे, मतलब जो से वाक्य स्टार्ट होगा। जो लोग मेहनती होते हैं वे हमेशा सफल होते हैं, जो कायर होते हैं वो हमेशा डरते हैं। इस टाइप से बच्चों कह सकते हो। जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी छूट चुकी थी, जब मैं मामा के घर गया तो भैया जा चुके थे, ठीक है ना। जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुंबई में अटैक हो चुका था। इस टाइप से बच्चों तो जब तक जब तब इस टाइप से जितने भी वाक्य होंगे प्यारे बालक हमारे किस में आ जाएंगे, मिश्र वाक्य में। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, या वाक्य बच्चों मतलब इस टाइप में कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के वाक्य हो सकते थे सारे को हमने ब्रीफ करके बिल्कुल एग्जाम्पल सहित आपको समझाया है। आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स बना लेना, जितना भी लिखवाया हूं सब अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। डिफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा बालक, केवल और केवल एग्जाम्पल पूछेगा, तो एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, हमारे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास को बच्चों बंद करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।